अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से परेशान रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं यार हम अगली कंट्री में जाएंगे तो हमें क्या क्या परेशानी आएगी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम बीच में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, यानी कि हमारा एग्रीमेंट जो है वो 2 साल का हुआ, 1 साल में आएंगे नहीं आएंगे, 5 महीने में ज़रूरत पड़ गई तो आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर हमें 2 साल में ही आना होगा या फिर 2 साल के बाद भी रुक सकते हैं। तो फाइनली उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी कंट्री में, चाहे आप किसी भी जगह जा रहे हों, आपका एग्रीमेंट 2 साल का हो रहा है तो क्या आप उसके बीच में आ सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यस, आप बिल्कुल आ सकते हैं। मसला क्या रहेगा वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपका एग्रीमेंट होता है 2 साल का तो उसमें ये रहता है कि बहुत सारी कंपनी आपको 2 साल के बाद में जो है लीव वगैरह दे देती हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, उसकी सैलरी वगैरह कोई भी चीज़ नहीं काटी जाती है और ना ही आपका टिकट का पैसा लगता। बहुत सारी कंपनियां ये करती हैं। लेकिन अगर आप बीच में आना चाहें, 1 साल के बाद आना चाहें, 5 महीने में आपकी ज़रूरत पड़ गई, काम आ गया, इमरजेंसी कुछ ऐसा, या फिर 10-15 महीने के बाद में कुछ ऐसा काम आया जिसमें आपको आना ज़रूरी है, तो आपको मना नहीं करेंगे, आप आ सकते हैं। लेकिन उसमें खर्चा क्या होगा, आप छुट्टी लेकर आएंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, और फ्लाइट का आने जाने का जो खर्चा रहेगा वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। लेकिन आने में कोई मसला नहीं है, कंपनियाँ कफिल आपको भेज देंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो आपने देखा होगा कि भाई 2 साल से पहले नहीं आ सकते हैं, ऐसा वैसा ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। खर्चा आपका लगेगा, सारी चीज़ें आपकी लगेंगी, आप आ सकते हैं। लेकिन अब 2 साल के बाद में जब आप आते हैं तो वहाँ पर खर्चा सारा कंपनी का रहता है। लीव वगैरह जो देती है वो कंपनी देती है, सैलरी नहीं काटती है, सैलरी वगैरह भी आपको देती रहती है, बोनस भी देती है, सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। वहाँ पर बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप बीच में आना चाहेंगे तो आपको बीच में बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपके माइंड में जो सवाल था कि भाई हम आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, देखिए अभी क्या है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कफिलों के पास में लोग अलग अलग तरीके से काम काज करते हैं। तो उनके जो व्यवहार हैं, उनके जो रहने सहने को देखते हुए वो कफिल लोग भी मना कर देते हैं, कंपनियां भी मना कर देती हैं। तो उस चीज़ को आपने सही करना होगा, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। बाकी व्यवहार जो रहता है कफिल का या कंपनी का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे पेश आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर आप सही से पेश आएंगे तो कोई मना नहीं करेगा। आप खड़ूसपना दिखाएंगे, काम नहीं करेंगे ड्यूटी टाइम से, या फिर उनको लगेगा ये वापस नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में फिर आपको वो ना नौकरी करेंगे। सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक पहुंचा दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके आप वीडियो को आगे शेयर करके और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको आने वाले वक्त में क्या परेशानी आ रही है, क्या है क्या नहीं, पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।